वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है गाइस, उसका टाइटल ये है कि 15 जुलाई 2022 से पहले क्या आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा रीयूनियन करेंगे। क्या ये इंसान अपना प्यार आपके सामने जाहिर करेगा या नहीं, और इस पर्सन की फ्यूचर एनर्जी अपडेट 15 जुलाई तक 2022 कैसी रहने वाली है। क्या कोई एक्शन लेते हैं, नहीं लेते, लेंगे तो किस रीज़न से ले रहे हैं। क्या इनका एक्शन वो टेम्परेरी है, क्या ये फिर से आपकी लाइफ में इन एंड आउट करेंगे, या 15 जुलाई तक अगर ये वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो एक रोमांटिक रिलेशन को ये किसी ऐसे कनेक्शन में बदलेंगे जो परमानेंट होगा। तो ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडरलेस है। कोई भी एज ग्रुप वाला इस रीडिंग को सुन सकता है, और जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से ही सुने। जो भी बातें रेजोनेट करती हैं उसे आप रख लें, बाकी को जाने दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कलेक्टिव रीडिंग कि क्या 15 जुलाई 2022 से पहले आपके पार्टनर आपके लिए रीयूनियन को लेकर कैसा सोचते हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और फ्यूचर एनर्जी अपडेट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने इस रीडिंग में लव मैसेजेस को भी इंक्लूड किया है, जो कि मेरे हैंड रिटन मैसेजेस होंगे। ये मुझे चैनल्ड हुए हैं रीडिंग के दौरान। और यहाँ पे कार्ड्स को शफल करने के बाद जो सबसे पहले कार्ड निकल कर आया है वो ऐसा कार्ड निकल कर आया है कि इस इंसान को 15 जुलाई 2022 उससे पहले कई दफ़ा ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को लेकर अपने माइंड को चेंज कर रहे हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर के मन के अंदर एक अजीब तरह की हलचल, एक तड़प, एक बेसब्री से किसी का इंतज़ार करना, या फिर बेसब्र होके खुद से जाके उस इंसान को पूछना कि आपने मुझे इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया। और अगर आपका एक नॉर्मल रेगुलर कांटेक्ट है, आप लोगों में कोई भी तरह से अलगाव नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुआ, या फिर आपका रिश्ता एक ऐसा रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ नहीं रहता, परंतु इस रिश्ते में जो एक कपल के बीच में फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर एक रेसिप्रोकेशन है, इक्वल गिव एंड टेक है, वो मिसिंग है। तो शायद 15 जुलाई से पहले आपको इस पर्सन के द्वारा ऐसा लगेगा कि ये भी इस रिश्ते को लेकर एफर्ट लगाना चाहते हैं। इनका इंटरेस्ट आप में फिर से जागना स्टार्ट होगा, ऐसा आप फील कर पाओगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऑलरेडी काफ़ी दिनों से ऑनलाइन देखते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। क्योंकि अगर आपने मेरी अभी हाल फिलहाल के करंट फीलिंग्स वीडियोस को सुना होगा, देखा होगा, तो उनमें एक्शन कार्ड्स बहुत कम निकल के आ रहे हैं। ज़्यादातर एनर्जीज़ ऐसी निकल कर आ रही हैं कलेक्टिव कि इंसान केवल ख्याली पुलाव बना रहा है, इमेजिनेशंस कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है या कर रही है, लेकिन जब बात आती है कि करके दिखाने की, वहाँ पर पर्सन की एनर्जी मिसिंग है या बहुत वीक एनर्जी है। तो यहाँ पे जितने भी कलेक्टिव्स हैं फेमिनिन एनर्जी में या मैस्कुलिन एनर्जी में, आप लोगों के पार्टनर में जो भी पुरानी बातें लेकर एक्शन ना लेने का दिल करता था कि एक्शन मैं नहीं लेता, सामने वाले का वेट कर लेते हैं, क्या पता मेरा पर्सन खुद ही मुझे कॉल मैसेज कर ले। तो ये सोच ना अब आपके पार्टनर की 15 जुलाई 2022
आते आते चेंज होगी और कुछ लोगों को ये चेंजेस अगले 5 दिनों में फील होने शुरू हो जाएंगे जब से आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरीके से उनके पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में भी अलग अलग सिचुएशंस आ रखी हैं। एंजल्स का जो कार्ड यहाँ पर आया है आपको गाइडेंस के लिए, नो नीड टू वरी का कार्ड है, उसके बाद बैलेंस एंड हार्मनी का कार्ड है। फिर आप लोगों के लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फेथ रखना है। आप ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपका विश्वास बीच बीच में डगमगा जाता है जब आपको उनकी तरफ से उम्मीद की किरण ख़त्म होती हुई नज़र आती है कि सामने वाला तो एफर्ट ही नहीं लगा रहा, लेकिन मैं इतने दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रही हूँ, या मैं तरह तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस को देखकर मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बीच बीच में मेरे फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करेगा। आपका जो भी मांगा हुआ विश है, इच्छा है, इंटेंशन है, 15 जुलाई 2022 से पहले ये एनर्जी आप और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग नज़र आने वाली है। आपके पार्टनर को भी लगेगा और आपको भी लगेगा। ये फीलिंग जो है वो रिफ्लेक्ट भी होगी, मिरर भी करेगी। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि क्या फ़ायदा इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाने का, क्योंकि हमेशा मैं कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा के अब थक चुकी हूँ, अब मुझे थोड़ा टाइम आउट लेना चाहिए। आपका मन कई बार ऐसा करेगा और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की सिमिलर एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों का रिलेशन काफ़ी हद तक मिरर करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के अंदर हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका रिलेशन एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। गाइस, यहाँ पर एक और चीज़ आपकी आ रही है कि आप लोगों के जीवन में ग्रोथ भी होगी, एनलाइटनमेंट भी होगा, और कोई टॉक्सिक रिलेशन आपकी लाइफ से या आपके पार्टनर की लाइफ से, अगर कोई हिडन रिलेशन है आप दोनों के बीच में, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके साथ आप या आपके पार्टनर का कोई अफेयर है, हमेशा आपके पार्टनर का थर्ड पर्सन से अफेयर हो, रिलेशनशिप हो या सिचुएशनशिप हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार जो हमारे दर्शक हैं उनकी ज़िंदगी में भी कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन होता है, लेकिन वो फिर भी अपने पार्टनर के लिए वीडियोस को देखते हैं। तो जिनको ऑलरेडी पता है कि हमारे कनेक्शन में कोई तीसरा व्यक्ति है, चाहे वो आपके पार्टनर की कोई एक्स लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो कोई एक्स, और अगर वो मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो रीयूनियन तो होगा गाइज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड आया है। अगर 15 जुलाई 2022 निकलता भी है, उसके बाद भी चांसेस हैं कि कुछ लोग रीयूनियन में आएंगे। तो कुछ लोगों को एंजल्स का डिवाइन मैसेज ये है कि आपको बोल्ड होकर कोई डिसीजन फाइनल करना है। कोई ऐसा फैसला आपको लेना पड़ेगा इस रिलेशन के लिए जिसको आप अभी तक टालते आ रहे थे, और आपको लग रहा था चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो हो नहीं रही। और कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से वो डिसीजन लेंगे जो वो टालते आ रहे थे, जो वो कन्फेस करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, लेकिन वो छुपा रहे थे। या तो वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और ड्यूटीज़ निभाने में इतना बिज़ी रहे हैं कि उनको प्यार के लिए वक्त नहीं निकलता, और जब वक्त निकालते हैं प्यार के लिए तो उसमें भी कमिटमेंट नहीं देते, उसमें भी ये टाल मटोल करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं,
आगे टालते जाते हैं कि अगले महीने देखूंगा, फिर 3 महीने बाद देखूंगा, 6 महीने तक सोचूंगा या सोचूंगी, तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन की लाइफ में यूनिवर्स चेंज कर रहे हैं। तो आपको वेलकम करना चाहिए एंजल्स का, थैंकफुल रहना चाहिए। जो चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो करा करें एंजल्स का, गॉड का, यूनिवर्स का, स्पिरिट गाइड्स का, और अपने आप को कोशिश करा करें कि आप ओवर थिंक ना करें इस रिलेशन के लिए, क्योंकि आपके ओवर थिंकिंग के कार्ड्स निकले हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में बार बार सोचते रहते हो, तरह तरह के यूट्यूब वीडियोस देखते हो, और कई बार आपका मूड भी फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस आए हैं, पहले मैं वो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं रीडिंग जो निकल कर आ रही है उस पर ज़ोर दूंगी। एक्शन कार्ड्स निकले हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि टाइमलाइन क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को 15 जुलाई के बाद भी रीयूनियन पॉसिबल है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 15 जुलाई 2022 तक आपके रीयूनियन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो लव मैसेजेस यहाँ पर आपके जो पर्सन के आपके लिए हैं। सबसे पहला मैसेज ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई रियली नीड यू। ये जान चुके हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, क्योंकि इन्होंने आपको सॉरी कहा है आपका दिल तोड़ने के लिए, आपको गोस्ट करने के लिए, आपको ब्लॉक में डालने के लिए। और जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया उन्होंने अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने एक्सप्रेशन से अपनी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके रिश्ते के लिए उनको नहीं निभाया, और वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हो ये पर्सन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते। तो शायद उन्होंने कुछ वादे किए हैं जो आज तक इन्होंने आपके साथ उन वादों को पूरा नहीं किया, तो ये आपको सॉरी कह रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। और एक ये भी वजह हो सकती है कि ये पर्सन अभी हाल फिलहाल आपसे कांटेक्ट थोड़ा कम कर रहे हैं, या फिर ये अवॉइड कर रहे हैं आपके सवालों के जवाब देना। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई कैन नॉट मैरी यू राइट नाउ। तो ये आपको राइट नाउ शादी का कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते या शादी अभी नहीं करा सकते। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन शादी को लेकर भी अभी नहीं सोच रहे, लेकिन 15 जुलाई तक इनकी एनर्जीज अप एंड डाउन होंगी कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। और कुछ लोगों के घर में स्ट्रेस चल रहा है शादी को लेकर, या आप शादी लायक एज में पहुंच चुके हो, या इनकी एज ऐसी है कि इनके घर में मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके साथ अटके हुए हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते और घर वालों के अकॉर्डिंग शादी करना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप इस पर्सन को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि गाइज़ हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में अकेला शादी, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप नहीं होता। कई बार फैमिली के ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि इंसान अपने लवर को नहीं बता पाता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बताने के बाद मुझे कौन सा वो सामने वाला पर्सन हेल्प करेगा, या उसकी दी गई सलाह शायद मेरी फैमिली में ना चल पाए। तो हर इंसान को अपनी फैमिली का पता होता है, फैमिली एटमॉस्फेयर का, फैमिली कैसी है, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, फैमिली के विचार कैसे हैं, किस तरह से वो सोचते हैं। ये पर्सन कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो फैमिली से बात करें, घर वालों को मनाएं, लेकिन इसमें मुझे वक्त लगता नज़र आ रहा है। हो सकता है अगले आने वाला जो टाइम है 15 जुलाई 2022, ये पर्सन आपसे ज़रूर इस टॉपिक पर या इस रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं, जो कमिटमेंट और शादी के नाम पर आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उस पर एक फुल स्टॉप लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ ये आपके लिए प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और शायद ये प्लानिंग इनकी पहले नहीं थी, लेकिन जो आप में डिस्टेंस आ गया है, दूरी आ गई है, जो आपने भी इनको एक अपना सख्त अंदाज दिखाया है, अपने आप को बोल्ड और ब्रेव बनकर दिखाया है कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते या अगर आप मुझे अपना मानते नहीं तो इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा। शायद आपने ऐसी बातें इस पर्सन को तीखे शब्दों में स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट होकर बताई हैं और कहीं ना कहीं उन बातों का असर इनको हुआ है, क्योंकि ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहते, गंवाना नहीं चाहते अपने जीवन से। तो मैं अगला मैसेज इनका जो पढ़ रही हूँ, ये बहुत ही यूनिक मैसेज इनका निकला है। जब मैं आप लोगों की रीडिंग करने वाली थी तो काफ़ी मैसेजेस ऐसे थे जो चैनल्ड हो रहे थे, लेकिन ये मैसेज मुझे बहुत यूनिक और स्ट्रेंज लगा। ये कह रहे हैं आपसे, आप मुझसे बहुत कुछ छुपाते हो, प्लीज़ डोंट हाइड योर सीक्रेट्स। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है, चाहे वो सोशल मीडिया से, कहीं पे सर्च किया आपको किसी फेक अकाउंट से, फेक आईडी से, या आपका कोई ऐसा भी जानकार हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल रिलेटिव हो सकता है, कोई ऑफिस कुलीग हो सकता है जिसने आपके बारे में इस पर्सन को कुछ बताया है, और हो सकता है वो बात आपने इनसे छुपा कर रखी हो या इनको आपके बारे में कुछ पता लगा है तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ छुपाते हो। अब ये कोई सीक्रेट रिलेटेड टू फीलिंग्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑलरेडी किसी से रिलेशन हो, इनको कहीं पता लगा हो, लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, उन्हीं व्यूअर्स के साथ करेगा जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ है, या फिर ये आपसे ऑलरेडी कई बार लड़ाई कर चुके हैं, झगड़ा कर चुके हैं, आप पर इनको डाउट रहता है हमेशा कि आप कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रखते हो, आप इनको कई बार मिस्टीरियस भी लगते हो। ये कई बार आपके ऊपर डाउट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड करते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ इनका वहम हो, डाउट हो सकता है आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत विजडम है आपको, आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, आपके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र हो सकती है। तो वो चीज़ें इनको इनसिक्योर बनाती हैं अंदर से, क्योंकि इंसान को कई बार होता है कि मुझे इतना बढ़िया पार्टनर मिल गया है, इतना ऑसम मेरा रिलेशन है, कहीं कोई मुझे उस पार्टनर से दूर ना कर दे, या मेरे पार्टनर को कोई और अपनी बातों में लेकर इस रिश्ते से दूर ना कर दे। तो अपनी तरफ से भी ये शायद कुछ छुपाते हैं, शायद ये इनके फियर्स हैं, इनके डाउट्स हैं जो इनके साथ हमेशा इस रिलेशन में रहे हैं, और कई बार ये पॉजेसिव हो जाते हैं आपको लेकर और कई बार जेलस फील करते हैं। तो रीयूनियन तो ये आपके साथ करेंगे। यहाँ पे कुछ राशियाँ आई हैं, इन राशि वालों का 15 जुलाई 2022 से पहले निश्चित रूप से रीयूनियन होगा। अब रीयूनियन होने का मतलब अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए सिर्फ आप टॉकिंग टर्म्स में आ जाओगे, कांटेक्ट में दोबारा आ जाओगे, किसी के लिए ये अचानक आपको मिलने आ जाएंगे, कहीं पे मुलाकात हो जाएगी, कहीं पे ये आपको अचानक दिख भी सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप 15 जुलाई 2022 से पहले अपनी तरफ से इनके साथ कांटेक्ट बना लो कि मुझे एटलीस्ट एक और ट्राई करना चाहिए, लास्ट टाइम इनसे पूछना चाहिए कि आखिर हम दोनों का रिलेशन अपडेट है क्या चाहते हैं वो आपसे। आप भी क्लियरली इनसे पूछ सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? यहाँ पर सन, मून, राइजिंग, वीनस में आप और आपके पार्टनर, ये दोनों की राशियाँ हो सकती हैं, क्योंकि रीयूनियन आप दोनों का होना है और आज की रीडिंग में आप दोनों की राशियाँ निकली हैं। तो सबसे पहली राशि यहाँ पर आई है कैंसर, कर्क राशि। दूसरी राशि यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि।
तीसरी राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। चौथी राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। पांचवी राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। छठवीं राशि यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। सातवीं राशि यहाँ जो दिख रही है जेमिनी है, मिथुन राशि। आठवीं राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, ये है टॉरस राशि, वृषभ राशि। तो ये राशि जो मैंने आपको बताई, इन राशि वाले व्यूअर्स का और उनके पार्टनर का बहुत स्ट्रॉन्ग रीयूनियन का चांस बन रहा है। और जो राशियां नहीं आई, चांस तो उनका भी बन रहा है, लेकिन उसमें ये दिख रहा है कि क्लैशेस हो सकते हैं दोबारा फिर, यानी कि अगर वापस आते हैं तो फिर ऑन एंड ऑफ हो सकता है उन राशि वालों के साथ जिनका मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन ये राशि वालों का रोमांटिक कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड और एक दूसरे को लेकर इस रिलेशन में फ्यूचर कैसे देखना है, उसकी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग गाइस। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई है। प्रॉपर मेडिटेशन करने के बाद आप लोगों के लिए डिवाइन से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट हो, गाइडेंस उनसे मांगनी पड़ती है। और एंजल्स की कृपा और ब्लेसिंग्स आप लोगों के कनेक्शन पर बने रहे। 15 जुलाई से पहले आप लोगों का जो प्रेम है, शादी है, एक दूसरे को लेकर जो रिलेशनशिप है या कोई सिचुएशनशिप है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और चेंजेस मिले। ये मेरी दुआ सबके लिए है, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ। और आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट डाल दें, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को गो थ्रू करती हूँ और जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका निवारण मैं एंजल से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो कोई भी आपकी इच्छा है उसे कमेंट सेक्शन में डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।